तो समाज और घर में अपनी इज्जत बढ़ाने का रामबाण उपाय। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी नीतियों के बारे में बताएंगे जो आपकी इज्जत बढ़ाने के लिए रामबाण जैसा काम आएगा। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, दूसरों को माफ़ करें। अगर आप खुद का सम्मान करना चाहते हैं तो आपको उन लोगों को माफ़ करना सीखना होगा जिन्होंने आपके साथ कभी कुछ गलत किया हो। मतलब ये नहीं है कि आपको उनके साथ में बेस्ट फ्रेंड ही बन जाना है, लेकिन इसका मतलब आपको उन्हें मेंटली अपने मन से साफ करना है और आगे बढ़ना सीखना है। अगर आप अपना सारा वक्त अपने दुख और असंतोष के बारे में सोचते हुए बिताते हैं तो फिर आप अच्छी तरह से नहीं सोच पाएंगे या वर्तमान में नहीं रह सकेंगे। इसलिए लोगों को माफ़ करने का उपकार करें ताकि आप आसानी से आगे बढ़ सकें। फिर चाहे किसी ने आपको बिना कुछ कहे चोट पहुंचाई हो, आपके अनुभव और उस इंसान से आगे बढ़ने के लिए कोशिश करनी चाहिए। आप खुद को हमेशा सिर्फ नाराज़गी और दुख से घेरे हुए नहीं रखना है। दूसरों को माफ़ करना एक ऐसा गिफ्ट है जो आप खुद को दे सकते हैं और अपनी शांति के लिए किए जाने वाला एक काम है। कभी कभी कुछ वक्त के लिए गुस्सा होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप काफ़ी वक्त तक नाराज़ बने रहते हैं तो वो नाराज़गी आपकी लाइफ और आपकी खुशियों के बीच में रुकावट डाल सकती है। इस बात को समझें कि जब भी कोई इंसान आपके साथ में गलत बर्ताव करता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो उन्हें अच्छी तरह से ट्रीट कर सके, इसलिए वो आपके साथ बहुत गलत बर्ताव करते हैं। इसलिए कोई भी इंसान किसी के भी साथ गलत नहीं करना चाहता है, बल्कि उनके पास थोड़ी ज्ञान की कमी है, इसलिए वे ऐसे बर्ताव करते हैं। इसलिए उन्हें कोई उनकी गलती और अपराधों के लिए माफ़ कर दे, और ऐसा करने से अगर किसी को लाभ मिलने वाला है तो सिर्फ वो आप हैं। नंबर 2, अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए दूसरे लोगों के बारे में अच्छा महसूस करने के लिए दूसरों लोगों पर आश्रित ना रहें। अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए दूसरे लोगों पर आश्रित नहीं रहे। कई बार डेटिंग में हो या फ्रेंडशिप में, क्योंकि हम किसी को खोना नहीं चाहते, इसी वजह से हम अपनी जड़ता का त्याग कर देते हैं और ख़ुद को दूसरों के द्वारा कंट्रोल करने के लिए छोड़ देते हैं। आप चाहे तो अपने विचारों के बजाय उनके विचारों को तो बहुत ज़्यादा वैल्यू दे सकते हैं। इसके अलावा अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करते हुए हर किसी की ज़रूरतों के ऊपर ध्यान देना और आत्मसम्मान की कमी का ही एक स्पष्ट इशारा होता है। इसकी बजाय अपने खुद के विचारों पर भरोसा करें और अपनी ज़रूरतों को सबसे ऊपर रखें। इस बात को सीख लें कि आपको अपनी खुशी के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसे कंट्रोल कर सकते हैं और किस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, इसकी शुरुआत करने की एक सबसे अच्छी जगह उदाहरण है। आप दूसरे लोगों के एक्शन पर काबू नहीं कर सकते, लेकिन आप उन्हें प्रभावित जरूर कर सकते हैं। लेकिन आप बुरी परिस्थितियों में लोगों के सामने रिएक्ट करने के अपने तरीके को ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। आप कई रिश्तों में कई अलग अलग परिस्थितियों को संभाल लेने की अपने तरीकों को ज़रूर काबू में कर सकते हैं, जैसे कि ज़्यादा बातें पेश करना सीखना और हेल्दी बाउंड्रीज के बारे में सीखना और किसी तरह से उनके ऊपर टिका रहा जाए सीख सकते हैं। ये आपको हेल्दी बिहेवियर पैटर्न सीखने में मदद करेगी जो लोगों को आपके साथ अच्छा बर्ताव करने के लिए प्रेरित करेगा और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बढ़ाएगा। नंबर 3, अपने आप को कम मत समझे। अगर आप अपना सम्मान करना चाहते हैं तो आप खुद को कम मत समझे और या नीचा अपना दिखाना बंद करना होगा, खास करके दूसरों के सामने। अपने खुद के ऊपर हंसने या नीचा दिखाने वाले के बात ना करें, लेकिन अगर आप खुद से कुछ ऐसा बोलते हैं कि आज मैं कितना मोटा लग रहा हूँ या मैं गलत इंसान हूँ, आखिर कोई क्यों मुझसे बात करना चाहेगा, तो ये एक अलग बात हो जाती है। अगर आप खुद को ऐसा नीचा दिखाते रहते हैं तो आप दूसरों को भी यही करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब अगली बार जब भी आपके मन में अपने लिए नेगेटिव विचार आए तो उन्हें ज़ोर से बोलने की बजाय उन्हें लिख कर रख ले। अगर आप इसे ज़ोर से बोलते हैं तो आप इसे शायद असली मान बैठेंगे, जो कि असल में है नहीं। नंबर 4, दूसरे लोगों को अपने द्वारा ऐसा कुछ करते हुए ना देखने दें जिसकी वजह से आपको बाद में पछतावा हो। ऐसी चीज़ों को करने पर ध्यान लगाएं जिन्हें करने पर आपको अपने ऊपर प्राउड हो, ना कि लोगों का ध्यान खींचना या उन्हें हंसाने लायक हो।
बहुत ज़्यादा ड्रिंक करना और सबके सामने बुरे बर्ताव करना या अटेंशन पाने के लिए पब्लिक में किसी के साथ इंटीमेट होना जैसे किसी शर्मिंदा करने वाले बर्ताव से दूर रहे। अपनी एक कंसिस्टेंट इमेज बनाए रखने की कोशिश करें। ज़्यादा ड्रिंक करके बुरा बर्ताव करते हुए नज़र में आ जाते हैं तो लोगों के लिए आपको क्लास में सबसे स्मार्ट इंसान के तौर पर देखने में मुश्किल होगी। नंबर 5, पावरफुल इमोशंस का सामना करें। कभी कभी अपना आपा खोने में कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप अक्सर और छोटी छोटी बातों के ऊपर अपना आपा खोते हैं तो यह आपकी लाइफ में आने वाली छोटी छोटी मुश्किलों में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ सामना करना मुश्किल बना देती हैं। शांत होने के लिए एक वॉक पर निकल जाएं, गहरी सांस लें और जब भी आप शांत फील करें फिर से उस परिस्थिति में लौट आएं। अपनी ज़िंदगी की परिस्थितियों को एक उत्तेजित मन के साथ संभालें और एक शांत मन के संभालने की वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल फील करने में मदद मिलती है और साथ ही आपके द्वारा अपनी डेली की परिस्थितियों का सामना करने में भी मदद मिलती है, जो आगे जाकर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट में बदलाव लाती है। अपने मन को और इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए आप रोज़ कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन ज़रूर करें। नंबर 6, अपनी गलती को स्वीकारें। अगर आप सच में अपना सम्मान करना चाहते हैं तो आपको यह समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने कुछ गलत किया है तो लोगों को समझ आने दें कि आप अपनी गलती के लिए सच में शर्मिंदा हैं और यह भी समझ आने दें कि आप अपनी तारीफ से ऐसी परिस्थिति में फिर से इस गलती को नहीं दोहराएंगे। अपनी गलती की जिम्मेदारी लेना और इसकी भरपाई करने में अपनी तरफ से कोशिश करें। ऐसा करने से आपके मन में आपके द्वारा की गई गलती के लिए मौजूद शर्मिंदगी की भावना को निकलने में मदद मिलेगी। अगर याद आप ऐसे नहीं करेंगे, आप इस बात को लेकर प्राउड भी फील करेंगे। इसलिए आप अपनी तरफ से अपनी गलती को स्वीकारें। अवश्य यह आपको सेल्फ रिस्पेक्ट पाने में मदद करेगा। अपने आप को और अपने आसपास मौजूद लोगों को यह मानने के लिए भरपूर सम्मान दें कि आप भी एक इंसान हो और इंसान से गलती को स्वीकारना सीख जाते हैं तो लोगों के मन में आपकी ओर से ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी और वो आप पर और ज़्यादा भरोसा करने लग जाएंगे। नंबर 7, आपका सम्मान करने वाले लोगों के साथ ज़्यादा वक्त बिताएं। आपके बारे में बुरा फील कराने वाले से आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को कम करने का एक पक्का तरीका है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप सिर्फ उस इंसान के बोले जाने की वजह से बुरा नहीं फील करेंगे, बल्कि अंदर से कहीं ना कहीं आप भी उस इंसान को अपने आसपास रखने की वजह से खुद के ऊपर नाराज़गी दिखाएंगे। ऐसे लोगों की तलाश करें जो आपको पॉजिटिव, आपके मन में खुद के और सारी दुनिया के लिए अच्छा फील कराते हों और वो जो आपको सुनने का वक्त निकालते हैं और जो ज़रूरत पड़ने पर आपकी मदद करने और आपकी भावना को समझने में आपकी मदद करते हैं। ये बात खासतौर पर रिश्तों के लिए बहुत सही साबित होती है। अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में हैं जो आपको अपने बारे में बुरा महसूस कराता है तो ऐसे में आपका उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट तो पाने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। दोस्त, हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।